जिसमें परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण पढ़ना है। परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। कल हमने परिमेय संख्याओं की अवधारणाएं पढ़े थे। परिमेय संख्याएं क्या हैं ये बताया गया था पिछले वाले भाग में। आज हम अध्ययन करेंगे परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। इसमें समवरक प्रगुण है, क्रम विनिमेय प्रगुण है और साहचर्य प्रगुण है। तो समवरक प्रगुण दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है। अर्थात कोई भी दो परिमेय संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो उनका जो योगफल होगा वो हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से देखेंगे, 2 ऋण 15 तथा 9 ऋण 9 बटे 10 को जोड़ना है। तो इसका हल होगा 2 बटे ऋण 15 धन ऋण 9 बटे 10। अब इसको हल करेंगे हम, तो इसके हर को हम धन में बदलने के लिए क्या किया, हर को धनात्मक करने के लिए अंश तथा हर में ऋण 1 का गुणा कर दें। तो ऋण 1 का ऊपर गुणा किए 2 के साथ और ऋण 1 का ऋण 15 के साथ गुणा कर दिया और ये ऋण 9 बटे 10 है, वैसे ही लिख दिया गया है। तो ऋण 2 बटे 15 धन ऋण 9 बटे 10। ये जो ऋणात्मक संख्या है वो ऊपर पहुंच गई और हर हमारा धनात्मक बन गया। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं 15 और 10 का लासा ले लिया गया है। 15 और 10 का लासा हमारा आ गया 30। तो 10 और 15 का लासा 30 आया। इसको हल किया तो ये हो गया ऋण 31 बटे 30 जो एक परिमेय संख्या है। ऋण 31 बटे 30 एक परिमेय संख्या है। अब आता है दूसरा नियम, क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान होता है। दो परिमेय संख्याएं, कोई भी दो परिमेय संख्याएं लेंगे, उनके क्रम को बदल देने से भी कोई अंतर नहीं आता है, तो वहां पर क्रम विनिमेय प्रगुण का नियम लागू हो जाता है और दोनों के योगफल में अंतर नहीं होता है। इस प्रकार इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, उसमें ऋण 5 बटे 6 धन 2 बटे 7 लिया और इसी का यही संख्याएं हम उलट करके ले लिया। 2 बटे 7 धन ऋण 5 बटे 6। तो संख्याएं हमने ले लिया। संख्याएं एक ही हैं दोनों में, लेकिन उनके क्रम को परिवर्तित कर दिया गया है। तो ऋण 5 बटे 6 धन 2 बटे 7, इसको हल कर रहे हैं हम, तो लासा आ गया 42। 42 लासा आया, 6 सते 42, 7 आया और 7 पना 35, ऋण का 35 और 7 छंग 42, 6 दूनी 12, धन का 12। जोड़ने पर इसका हो गया, क्योंकि यह ऋणात्मक संख्या है तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा और 12 घटा दिया तो 23, ऋण 23 बटे 42 हो गया। बच्चों इधर भी वही संख्या है, 2 बटे 7 धन ऋण 5 बटे 6, लेकिन देखिए क्रम पलट दिए गए हैं। 2 बटे 7 धन ऋण 5 बटे 6, इसमें भी लासा 42 और हल करने पर 12 ऋण 35 आ गया। तो ऋण का 23 बटे 42 हो गया। 23 बटे 42, दोनों स्थितियों में योगफल से प्राप्त परिमेय संख्या बराबर है। देखिए -23 बटे 42 और -23 बटे 42, दोनों स्थितियों में जो आपका योगफल है वो बराबर है। तो क्रम विनिमेय नियम भी यहाँ पर लागू हो जाता है। अब आता है तीसरा नियम, साहचर्य प्रगुण। 3 परिमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली 2 परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें अथवा पहली संख्या अंतिम 2 संख्याओं के योगफल में जोड़ें, तो दोनों ही स्थितियों में योगफल समान होता है। जब कोई 3 संख्याएं होती हैं तो तीनों संख्या में कोई भी 2 संख्याओं का समूह बना करके जोड़ देते हैं और तीसरी संख्या को जोड़ देते हैं, या कोई भी
दो लास्ट की संख्याओं को या दो पहले की संख्याओं को कोई भी क्रम में रख करके जोड़ देते हैं तो उनका योगफल समान ही आता है, वहां पर सहचर प्रगुण नियम होता है। इसका भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऋण का 2/3 और धन 3/4, धन 1/5। इसी को क्रम बदल दिया गया है। ऋण का 2/3 और इधर दो संख्याएं, इसकी पहली दो संख्याएं ली गई हैं एक साथ और इसकी लास्ट की दो संख्याएं एक साथ ले ली गई हैं। बाकी संख्याएं वही हैं, कोई अंतर नहीं है। और इसको हल किया गया है। ऋण 2/3, धन 3/4 और धन 1/5। तो यहां पर 4 और 3 का लासा आ गया 12, धन 1/5। तो ये आ गया 12 लासा और ये अलग संख्या है। इसको हल किया तो यहाँ ऋण 8/9, इसको हल करने पर 9 में से 8 गए 1/12 और ऋण 1/5 हो गया। ऋण 1/5 हो गया। हम ऋण को ऊपर कर दिए हैं। 5 धन ऋण 12/60, लासा आपका 12×5 60 लासा आ गया। 5 ऋण 12/7, 12 ऋणात्मक संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह ऋणात्मक आएगा और 7/60 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें ऋण 2/3 को अलग कर लिया गया है और लास्ट की दो संख्याओं का समूह बना लिया गया और उनको हल किया गया तो 5 को 20, 20 इसका लासा आ गया। 15 धन ऋण 4 आया, ऋण 2/3 धन 11/20। इसी प्रकार इसको हल किया तो 3 और 20 का लासा 60 आया और 20×3 60 और यहाँ 20×2 40 -40 और धन 20×3 60 11×3 33। तो ऋण 40 में 33 घटा देंगे तो ऋण 7/60 आ गया। दोनों ही स्थितियों में योगफल से प्राप्त परिमेय संख्याएं समान हैं, तो यहाँ पर सहचर प्रगुण नियम होता है। अब हम अभ्यास 1 के बी पर आएंगे और इसके सवालों को हल करेंगे। अभ्यास 1 का बी। इसमें अभ्यास 1 के बी में पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताना है। क्या है? निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य संख्याएं बताना है आपको। देखिए सत्य और असत्य। ऋण 4/5 धन ऋण 4/5 बराबर ऋण 8/5। तो देखिए इसके दोनों हर बराबर हैं और दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो ऋण ऋण ऊपर में जुड़ जाएंगी और ऋण 4 4 8 8/5 अर्थात यह सत्य है। क्या है? यह सत्य है। पहली संख्या इसकी क्या है? सत्य है। अगला देखते हैं। ऋण 6/7 धन 6 परिमेय संख्या नहीं है। ऋण 6/7 धन 6 परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए इसका बटा 1 कर लें और इसको हल करें तो इसका लासा 7 आ जाएगा और जब इसका लासा 7 आ जाएगा और इसको हल करेंगे तो ये एक परिमेय संख्या निकल आएगी, क्योंकि यहां पर परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या निकल आएगी और यहां कह रहा परिमेय संख्या नहीं है तो यह संख्या असत्य है। यह असत्य लिखा हुआ है। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यहां पर क्रम विनिमय नियम बताया भी गया है। तो दो संख्याओं के क्रम को बदल दीजिए, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल सही है, योगफल वही रहता है। दो संख्याओं का क्रम बदलने से कोई अंतर नहीं आता है, तो यह भी क्या है? सत्य है। फिर 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, ये असत्य है। 3 परिमेय जो सहचर्य प्रगुण बताया गया उसमें 3 संख्याएं थी। तीनों संख्याओं को जोड़ने पर अगर तीनों संख्याएं परिमेय हैं तो जोड़ देने पर कोई अंतर नहीं आता है, वही परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहां भी यह कह रहा है नहीं होता है, अर्थात असत्य है, यानी कि होता है। तो ये असत्य पहला और तीसरा सत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो 3/4 और 3
3/4 और 3 को जोड़ने पर यह ज्ञात करना है कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए इसमें ऋण 3/4 धन 3 इसका बटा 1 कर सकते हैं हम, और इसका लासा निकाल लेंगे तो यह 4 आ जाएगा। 4 एकम 4, यहाँ का ऋण 3 और धन 1 4 को 4 और 3 चौक 12। अब देखिए इसको हम 12 में से अगर 3 घटा दें तो 9/4 आ जाएगा। कितना आया? 9/4। ये 9/4 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरह इसमें ऋण 1 इसका भी बटा 1 कर सकते हैं, और धन ऋण 2/3 इसको भी जोड़ देंगे। इसको हल करना है, इसका भी लासा 3 आ जाएगा, और 1 3 को 3 तो ऋण का 3 आ जाएगा, और धन ऋण का 2 आ जाएगा। इधर ऋण का 5/3 ये भी हल हो गया। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। अब यहां देखना कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापन करना है। यह एक दायां पक्ष हो गया, एक बायां पक्ष हो गया, तो हम दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को हल कर लेंगे। ये हो गया आपका बायां पक्ष और ये हो गया आपका दायां पक्ष। तो बायां पक्ष एक तरफ लिख लेंगे और दायां पक्ष एक तरफ लिख लेंगे। तो 5/8 धन ऋण 9/13। इधर आपका जो है इधर इसको लिख लीजिए, ऋण 9/13 धन ऋण 5/8। ये हो गया। अब इसको हल करिए, एक पक्ष इसको एक पक्ष इसको, तो एक पक्ष हल कर लीजिए। ये 13 और 8 का लासा आप निकालेंगे तो 13 8 का लासा कितना होता है? 104। 13 8 104। अब 8 का इसमें भाग दीजिए तो 13 आएगा। 13 5 65, ऋण का 65 धन 13 8 104, 8 9 72, ऋण का 72 आ गया। इसी तरह इसको इधर का हल करेंगे तो ये भी 104 होगा। 13 का इसमें तो आ जाएगा आपका 8 8 9 72, ऋण का 72 और धन, बस क्रम बदला हुआ है, बाकी है तो वही संख्याएं। 8 और यहां 13 आ गया। 13 5 65। इसको जोड़ेंगे तो 65 और 72 दोनों को जोड़ देंगे तो 65 72 137। 137 ऋणात्मक आएगा बटा 104, और इधर 65 72 137। तो ये 137 ऋणात्मक और 104 दोनों पक्ष बराबर हैं। यहां दोनों पक्ष बराबर हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। यहां क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसी का, 3 का दूसरा ही। इसको 3 धन ऋण 7/12 बराबर ऋण 7/12 धन 3 है। इसको भी बायां पक्ष और दायां पक्ष हल करेंगे तो 3 इसका बटा 1 कर सकते हैं, और धन ऋण 7/12 कर देंगे, और ये बराबर में है तो ऋण 7/12 और धन 3/1 इसका। इसमें भी क्रम को पलटा गया है, क्रम विनिमय नियम है इसमें भी। तो इसको भी देखिए, लासा इसका 12 आ गया, कर दिए। 12 एकम 12, 12 3 36 और ऋण का 7। इसको हल करेंगे तो इसका भी लासा 12 आएगा, और इधर ऋण का 7 धन 12 3 36। अब देखिए ये पक्ष लिए तो 36 में ऋण 7 घटा दिए। 36 में ऋण 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 29। 29/12 हो गया, और इस पक्ष को भी करेंगे तो 29/12 हो गया। तो ये भी दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें तीसरा, ऋण 4/7 धन 1/4 धन 7 ऋण 16। इसमें साहचर्य प्रगुण का प्रयोग किया गया है। साहचर्य प्रगुण से तो इसको भी उसी तरह से हल कर लेंगे हम। ऋण 4/7 धन 1/4 धन 7 ऋण 16 बराबर, यहां पर
ऋण 4/7 धन 1/4 धन 7 ऋण 16 और इसको उसी तरह से हल कर लेंगे। तो इसको पहले इसको हल कर लें। तो 7 चौक 28, इसका लासा हो गया। अब 7 चौक 28, 4 चौक 16 है, तो ऋण का 16 है, ये आ गया। धन 4 7 28 7, ये हो गया। और ये एक और धन 7 ऋण 16 है। इसी तरह इधर को हल कर लेंगे। ऋण 4/7 धन, इसको हल कर लेंगे तो इसका भी हो जाएगा 16, 16 आ जाएगा इसका लासा। और 4 चौक 16, तो 4 एकम 4 धन 16 एकम 16 ऋण 7। अब ये इसे हल कर लेंगे तो 16 में 7 चले जाएंगे तो आ जाएगा 9। ऋण का 9/28 और धन 7 ऋण का 16 है, बराबर ये हो जाएगा ऋण का 4/7 धन, और ये 7 में 4 गए तो ऋण का 3/16। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। और 28 और 16 इसका लासा आ जाएगा आपका 112। और तो 28 और 112, 28 चौको 112 होता है, तो 9 चौको 36 धन। अब 16 सत्ते 112 और 7 सता 49 ऋण का 49, ये हो गया, बराबर। इसी तरह इसका लासा ले लिया हमने तो 16 सत्ते 112, 7 16 बार जाएगा, 16 चौको 64, ये हो गया धन। और इसी तरह 16 सत्ते 112 7 21, ये हो गया। ऋण 36 ऋण 49 जोड़ देंगे और ऋण 64 ऋण 21 जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ऋण का 9 6 15 5 हासिला 1 4 3 7 1 8 85/112। और इसका भी आ जाएगा 4 1 5 7 2 6 2 8 85/112। दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं। ये सहचर प्रगुण से लगाया गया है और दोनों पक्ष बराबर ही आ रहे हैं। यदि ए और बी, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी ऋण 15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है। इसमें a प्लस बी बराबर ऋण 15/11 है और b प्लस a, तो b प्लस a बराबर ऋण 15/11 ही होगा, क्योंकि क्रम विनिमेय प्रगुण में योगफल का मान नहीं बदलता। तो जब योगफल का मान नहीं बदलता तो वही रहेगा। अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें निम्नांकित रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना। तो देखिए इसमें यह ब्रैकेट्स खाली है और ऋण 12/7 और ऋण 12/7 इधर है और इधर, दोनों की ओर बराबर होना चाहिए क्योंकि यह क्रम विनिमेय है। तो जब दोनों ओर बराबर होना चाहिए तो क्रम बस बदला गया है। तो जहां ऋण 12/7 बाद में इसमें पहले कर दिया गया ऋण 12/7, तो 5/11 इधर है, तो इधर उठा के हम 5/11 कर देंगे और दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। हमें दोनों पक्ष बराबर करना होता है, दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसी तरह इसमें साहचर्य प्रगुण है। देखिए तो ऋण 10 धन ब्रैकेट्स में यहां खाली जगह दिया हुआ और ऋण 7/12, तो ऋण 10 तो यहां है, इसको यहां दो समूह इसका बनाया गया, इसमें इसका और
दूसरी और तीसरी संख्या का समूह है, इधर पहली और दूसरी संख्या का समूह होगा। तो इधर ऋण 7/12 तो है ही और ऋण 10 है, इसमें संख्या नहीं है 5/6, तो हम लिख देंगे 5/6। बस यही भरा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को सरल करना है तो इसको भी हम सरल करके देख लेंगे। ये सहचर प्रगुण से हम इसको सरल कर लेते हैं। 3/4 आपका ये 3/4 दिया हुआ है, तो हम इसको हल करेंगे 3/4। तो 3/4 धन, इसको हम एक साथ कर लेते हैं। ऋण 8/9 धन 5/8 जी। अब इसको 3/4 उसी तरह रखा रहने दें और प्लस इसको हल कर लें तो इसका लासा आएगा 9/72। 9/72 तो 8/8 ऋण का 64 और धन 8/9 = 9/45 ये हो गया। अब ये 3/4 है, 3/4 धन और ऋण का 64 और 45, तो जब वो एक ऋण का 64 है एक 45 है तो इसमें कितना आ जाएगा ऋण का 19। भाई ऋण के 64 में 45 घटाएंगे तो ऋण का 19/72। अब इन दो संख्याओं का हम लासा लेंगे तो आ जाएगा 72। अब 72 आया ये, अब इसमें भाग दीजिए, 18 चौक 72 और 18 तिका 54 धन। अब ये कितना है 72 एकम 72 ऋण का 19। जब ऋण का 19 आ गया और इधर 54 है तो कितना हो जाएगा, 54 में ऋण 19 घटाएंगे तो 54 में ऋण 19 घटाओगे तो आ जाएगा 35। 35/72 यही इसका आंसर होगा, 35/72। इसी तरह से अब ये क्वेश्चन है ऋण 9/10 और 22/15 धन 13 ऋण 20। इसको भी ऐसे ही हल कर लेंगे। ऋण 9/10 हम अलग कर लेते हैं और इसको सहचर प्रगुण से 1 में करके 22/15 और धन 13/20 को हल कर लेते हैं। तो ऋण 9/10 और इसका लासा निकाल लेंगे तो लासा आ जाएगा 60। तो 15 चौको 60, 22 चौक 88 धन 22 चौक 88 धन 20 × 60 और 13 × 39 ऋण का 39 आ जाएगा। अब 88 में 39 हमको घटा देना है, तो 88 में 39 घटाएंगे तो 49/60 आ जाएगा। ये ऋण 9/10 इसी तरह रहेगा और बीच में धन का चिन्ह है तो हम धन का चिन्ह लगाएंगे और 49/60 लिख देंगे। इसका लासा अब निकालेंगे तो 60 आएगा। ये लासा 60 आ गया। अब 10 छक्का 60, 9 छंग 54 ऋण का 54 आ गया ये और धन आपका ये 60 तो 49 हो गया और इसका मान 49 यानी ऋण का 54 और 49, तो ऋण के 54 में 49 घटा देंगे तो ऋण का 5/60 आएगा। इसको कट कर देंगे तो 5 एकम 5 और 12 पंचे 60 ऋण का 1/12 और आपका ऋण का 1/12 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल करना है। योग की संक्रिया का प्रयोग करते हुए हल करना है। तो हम ये 3 संख्या है, इसमें भी हम सहचर प्रगुण का प्रयोग कर लें। तो 3/7 धन ऋण 5/14 धन ऋण 11/14 ये हो गया। अब देखिए इनके दोनों के हर बराबर हैं तो सीधा सीधा हम हल कर लेते हैं। 3/7 धन 5 और 11 माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, 11 5 16 ऋण का 16/14 ये हो गया। अब ये संख्या बची। अब इस संख्या को हम ये 7 है ये 14 है, इसमें हमें लासा लेना पड़ेगा तो लासा आ जाएगा 14। 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6
धन 14 कम 14, ऋण का 16 ही आ गया। अब 6 और ऋण 16 आ गया 10। अब 10 ऋण का है, 10/14 हो जाएगा। इसको और कट कर देंगे तो ये 5/7, ऋण का 5/7 ही आंसर आ जाएगा। जी दूसरा क्वेश्चन है इसी का, 2/5 धन ऋण 8/3 धन 4/5 धन ऋण 2/3। तो इसको हम ये भी ऐसे ही कर लेंगे। तो इसका हल हो जाएगा 2/5। हम ये संख्याओं को एक साथ कर लें, 4/5 ये एक साथ हो गई। और धन ऋण 8/3 और धन ऋण 2/3 ये एक साथ कर लीजिए। अब इसके दोनों के हर बराबर हैं, ये हम ऋण को ऊपर कर सकते हैं, इसलिए इनको हम बराबर मान लेते हैं। तो ये दोनों हर बराबर हैं। अब ये ऋण का 4 माना जाएगा, तो ऋण के 4 और 2, तो ऋण के 4 में 2 गए तो ऋण का 2/5 ये निकल आया। और इसमें से दोनों हर बराबर हैं, तो ये इसके ये कट गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों में माइनस माइनस है। तो 8 में से 2 गए 6, 6/3। अब इसको और कट करके हम लिख सकते थे 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो ये ऋण का 2/5 धन 2/1। अब इसका हम लासा लेंगे, तो लासा आ जाएगा 5, ये ऋण का 2 आया, और धन 1 पंचे 5, 5 दूनी 10। ये आ जाएगा 10 में से 2 गए 8/5। ये आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।